हो गई। तो अब देखते हैं हमारा एक नए चैप्टर के साथ आ गए जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जो क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है या सबसे अधिक नंबर इससे पूछता है। कम से कम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर 20-25 नंबर पूछ देता है एकदम। और इसका जो टोटल ऑब्जेक्टिव है उस टोटल फार्मूला के आधार पर है। जिसको फार्मूला पता रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टोटल बना सकता है। अब फार्मूला कैसे याद करना है क्या है, वो टोटल ट्रिकली है, एकदम ट्रिक के आधार पर आदमी याद कर सकता है। और बहुत ही बेसिक चीज है, जो त्रिकोणमिति का बेसिक नहीं जानेगा तो उसको त्रिकोणमिति बनाने नहीं आएगा। क्योंकि इस चैप्टर का मेन बेसिक है, आए लाइफ में पहला बार आदमी 10 क्लास में पढ़ता है, ना कि 8-9 और 7 क्लास कहीं भी ये त्रिकोणमिति नहीं मिलता है। त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग जो होता है यहीं से होता है, 10 क्लास से होता है। और 10 क्लास के बाद 11-12 आगे पढ़ते त्रिकोणमिति एकदम भेटाता जाएगा हर जगह। तो इसलिए त्रिकोणमिति क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसको क्या करना है, अगर अच्छे से आपको जानना है, बेसिक तरीका से एकदम जानना है त्रिकोणमिति को, तो हमारे चैनल से जुड़े रहे और कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कि त्रिकोणमिति को जब आसान भाषा में बता देंगे तो कुछ ना तो कम से कम लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहे, कहना ना पड़े। और उसके बाद देखते हैं त्रिकोणमिति का हमारा थ्योरी। ऐसा थ्योरी है जो बताएंगे कि हमेशा के लिए दिमाग में आ जाएगा, एकदम ध्यान से समझना है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जो कहते हैं त्रिकोणमिति जिनके लिए भारी है, आज उनके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले हमको जानना है त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या है, किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति को कहते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। ये त्रिक और उसके बाद क्या हो गया हमारा, कोण और मिति, ये तीन चीज हो गया हमारा। तीन गो वर्ड से मिलकर बना है त्रिकोण और मिति। त्रि के मतलब क्या होता है हमारा, तीन। कोण के मतलब तो कोणे होगा, और मिति के मतलब हो गया मापना, मापना या माप। जब इसी तरह से इसको तोड़ेंगे इंग्लिश वाला का तय हो जाएगा ट्राई, उसके बाद हो जाएगा गोनो, और उसके बाद क्या हो जाएगा मेट्री। ट्री के मतलब पते बा तीन, तीन गोनों के मतलब कोण, और मेट्री के मतलब क्या होता है, मापना। तीन कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसमें तीन कोण, तीन भुजा, और मतलब तीन कोण के बारे में पढ़ना है। डायरेक्ट समझना है कि त्रिकोणमिति है क्या चीज, तो तीन कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ट्राई के मतलब क्या होता है, तीन। गोनों का मतलब क्या होता है हमारा, कोण। और मेट्री के मतलब क्या होता है, माप। और इसी से हम त्रिकोणमिति का जैसे होता है कि स्टार्टिंग होता है। तो सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति जानने से पहले भी हमें, अब इसके बाद हमको जानना है क्या चीज को, तो त्रिभुज के बारे में। माइंड में एकदम हमेशा के लिए सेटअप कर ले कि त्रिकोणमिति बनाते समय हमें कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो हमको पढ़ना है सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन सा त्रिभुज के बारे में, समकोण। क्योंकि टोटल त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही आएगा। टोटल त्रिकोणमिति में कौन सा आएगा, समकोण। समकोण क्या है, किसे कहते हैं, जब तक उसको नहीं जानेंगे तब से हमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज जो है किसके आधार पर है, पाइथागोरस के आधार पर। तो सबसे पहले जानते हैं समकोण के बारे में। समकोण, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज के बारे में तो पता ही होगा, त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। और कोण के आधार पर भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार। तो हमको जानना है सिर्फ इसके बारे में, समकोण के बारे में, बाकी नहीं। क्योंकि समकोण हमें बनाना है, समकोण के आधार पर जानेंगे। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसे त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण कितना का हो, एक कोण समकोण हो,
समकोण या इसको 90 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहे या 90 डिग्री समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये सिंबल जो है किसका है? सिंबल त्रिभुज का है। त्रिभुज ना लिखकर सिंबल भी लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण कितना होके चाहिए? 90 डिग्री। और बाकी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा कितना होता है? ये हमारा हो गया समकोण हो गया। ठीक, ए इसको मान लेते ए बी और सी। त्रिभुज में कितने भुजा होता है? 3 भुजा, 1 2 और क्या हो गया? 3 भुजा होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, 1 2 और यहाँ पर बनेगा चरखूट। ध्यान में रखा, जहां पर चरखूट बनता है तो वही हमारा 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। पहचानना के नियम क्या होगा कि एगो खंबा है, ठीक, खंबा का रहता है सीधा, और यहाँ से एगो काल्पनिक रेखा या खली से एगो रेखा खींच देते हैं तो हमारा इस तरह के आ गया हमारा। और जब यहाँ पर ऐसे बनाएंगे तो हमारा कैसा कोण बनेगा? हमेशा चरखूट बनेगा। तो चरखूट बनेगा तो ये हमारा कौन सा हो गया? 90 डिग्री। ये पहचान ही है, याद रखिए 90 डिग्री क्या। और जब हेजा से मिला देगा तो यही हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के तीनों कोण, मतलब ये हई बेचारा अकेले 90 हो गए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना होता है हमारा? 180 डिग्री होता है। हई अकेले 90 हो गई तो हई मान लो 45 हो गई, हाई हो कितना हो गई? 45। तब मान लो 45 डिग्री आ प्लस 45 डिग्री आ प्लस 90 डिग्री, जब टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा? 180। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज के बारे में। अब ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में का होकेला तनी वो करा के जानल जाए। और यही मेन तार बेसिक बा, ध्यान में रखिए कि का होखेला एकरे बारे में जाने के बा। तो त्रिभुज में एक होता है आधार। आधार किसे कहते हैं? जहां पर त्रिभुज क्या रहता है? स्थित रहता है, खड़ा रहता है, वही उसका क्या होता है? आधार। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे चाहे खड़े, जमीन हम लोग के लिए क्या हो गया? आधार। अगर जमीन खिसक जाए तो हम लोग भी यहाँ से क्या हो जाएंगे? खिसक जाएंगे। तो किसी भी वस्तु का क्या होता है? आधार होता है। तो आधार किसे कहते हैं? जहां पर त्रिभुज बना है या जिस पर खड़ा रहता है तो वही उसका क्या हो गया? आधार। तब बताओ आधार कौन सा हो जी? ऊपर वाला कि नीचे वाला? दाएं वाला कि बाएं वाला? देखो दाएं हई हो गल, हई बाएं हो गल ना, तो नीचे वाला। तो नीचे वाला के क्या कहल जाला? आधार। समझ में आ गई? आधार बुझा गुल केकरा कहल जाला? अब इनकरे के कहल जाला इंग्लिश में बेस कहल जाला। का कहल जाला? याद रखिए। अब बताओ हेकरा क्या कहल जाला? सबसे बड़ी भुजा आई। तो अब पहले हिंकरा का भाई लंबा बा ना खंबा है? तो खंबा का बा? लंबा। खंबा लंबा होखेला ना, तो ल से लंबा, तो ल से का कहबे करे के? लंब कहब। हो गइले। हई बेचारा तिरछा भागता, तिरछा भागता। तो तिरछा भागता तो एकर लंबाई ज्यादा बा, तो एकरा में एकरा कहल जाला कर्ण कहल जाला। ठीक बा। हेकरा का कहल जाला? लंब के परपेंडिकुलर है ना। पेंडुकुलर, परपेंडिकुलर कहा जाता है, और इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस, ये हो गया हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक। अब बहुत से मास्टर शॉर्ट में लिखाते हैं क्या? कर्ण को कह देते हैं H, आधार को कह देते हैं B, और लंब को कह देते हैं P। कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में दिले रही HPB तो समझिए H के मतलब क्या होता है? कर्ण, P के मतलब लंब, और B के मतलब क्या होता है? आधार होता है। कोई दिक्कत बा? समझ में आ गई? लेकर में लंब कौन होखेला, कर्ण कौन होखेला? हई क्या हो गई बताओ? एकरा का लिख सकला? P। हई क्या हो गई? एकरा का लिख सकला? H के मतलब हाइपोटेनस। हई क्या हो गई? आधार को का लिख सकला? समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज में कुछ फार्मूला होता है जो हमारे बताए हैं पाइथागोरस, जो गणित के महान वैज्ञानिक है, मैथमेटिशियन, उन्होंने बताया है। ये जो
समकोण त्रिभुज है किस पर चलता है, उन्हीं के नियम और सिद्धांत पर चलता है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। अब पाइथागोरस प्रमेय के कुछ फार्मूला होता है, देखो ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय के क्या हमारा होता है, अगर मान लो तारा के लंब निकाले के बाद, लंब निकाले के बाद या कर्ण निकाले के बाद या आधार निकाले के बाद, तो दू गो दिले रही तबे तीसरा निकले, याद रखिए। अगर दू गो मान दिले बा तबे का होगी तीसरा निकली। तो तीसरा निकाले के बाद अगर कर्ण का मान निकालना है तो याद रखिए है जा कर्ण लिख दो, लिखा गोइल कर्ण। अब बाद है रूट चढ़ा दी है। अब फॉर्मूला का होखला, महाभारत तो सब कोई देखले बा ना, महाभारत सब कोई देखले बा ना। महाभारत में सबसे बलवान कौन रहे, कर्ण रहे। कर्ण के आगे भिन्न भिन्न नाटी करतन, ठीक बा। क्या तो ऐसे कर्ण भी बड़े भाई रहे, माना तो बड़ बात ओकर पावर भी ज्यादा रहे एक तरह से, ठीक। लेकिन ओकर मान्यता में नहीं रखल गई, ठीक बा। तो सबसे पावरफुल कर्ण के मानल गई रहे। कर्ण को भी माराए वाला ना रहे, वो छल से माराई, तो समझो पावरफुल ओकरे के ना मारा नल जी। जौन मान लो तारा के छल कपट से मार दिल तो माराइल थोड़े का है, वो तो जिंदा बा एक तरह से। तो उसी तरह से कर्ण का होता है, मतलब बहुत से सेना के अकेले बराबर था, तो बहुत से सेना है कर्ण हो गई, तो दू गो सेना के अकेले बराबर रहे। तो बराबर के मतलब है दोनों के बल जोड़ब तो केकरा बराबर होगी, कर्ण के बराबर होगी, बुझा गई, कर्ण के बराबर होगी। अर्थात इसको कह सकते हैं कि कर्ण बराबर फॉर्मूला का होता है हमारा लंब के स्क्वायर और प्लस का होता है हमारा आधार। याद रखिए कर्ण बराबर फॉर्मूला का होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस का होता है। अब बहुत से आदमी क्या करलन तहने से रूट हटा दिहन, तो हाई फॉर्मूला रहेला। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव महसौ देले रही, तो याद रखिए कि जब यहाँ से रूट हटता है तो इधर हमारा चढ़ जाता है रूट। समझ में आ गई, यही पाइथागोरस प्रमेय होता है कि यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर रूट, और जब इधर से रूट हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर। एक हालिम समझ जाए। अब इनका के शॉर्ट में फॉर्मूला लिखे के बाद तो कर्ण के का लिखेला, एच लिखेला, एच। या ऐसे देखो कर्ण के मान का बा हमारा एसी बाटे, एसी बराबर रूट अंडर लंब बताओ कितना बा ए और बी, तो हेजा लिख देबा, बनाओ थुनी इंग्लिश में हो जा ए बी के स्क्वायर, आधार बताओ का बा बी सी। सब कोई के समझ में आवता, केकरो दिक्कत होगी तो पूछ सकेला। समझ में आ गई। या तो फार्मूला लिखत खुनी बनात खुनी हिंदी में लिखा, चाहे ओकर फिगर बना के मान रख दो, वो से कोनो दिक्कत होके वाला नहीं के। कोई हिंदी में लिख देवला, कोई मान लो तारा के फिगर बना के भी लिख देला, तो कोई दिक्कत होके वाला नहीं के। तो कर्ण बराबर हमारा फार्मूला का हो गई, याद रखिए। समझ में आ गई। उसके बाद मान लो हमको निकालना है लंब, निकालना है क्या, निकालना है लंब। अगर लंब निकालना है तो बताओ सबसे बलवान कौन रहे, कौन। तो ओकरा में बल का बा ज्यादा बा ना, तो ज्यादा बा तो ओकरा में से घटा लो, तो हे का हो जी कर्ण के स्क्वायर और माइनस का हो जी। कुछ नहीं के करे के, जौन दू गो बचल अब घटा लिया, लंब निकाले बा ना, तो बचल कर्ण और आधार, तो बस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। अब मान लो है आधार अगर निकाले के बा तो आधार बराबर फॉर्मूला हमारा का हो जी, ध्यान में रखो। अब आधार निकाले के बा तो बचल का लंब और कर्ण, तो बड़ के बा तो कर्ण, तो है का लिखब कर्ण के स्क्वायर और माइनस, देखा आधार निकालता हो ना तो का हो जी है लंब के। समझ में आ गई। तो यही हमारा जो है पाइथागोरस साहब का फार्मूला है, और इसका प्रयोग त्रिकोणमिति में हर जगह होता है। जहां भी हमको लंब कर्ण निकालना होगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के नियम का ही प्रयोग किया जाता है। क्या नौ क्लास में, हाँ 9 क्लास में भी शंकु में ये आता है पाइथागोरस प्रमेय वाला, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, शंकु में समकोण त्रिभुज से ही शंकु बनता है। तो यहाँ पर हमारा आधार का जब फार्मूला याद रख ले, खाली कर्ण बराबर फार्मूला का होगी,
तो कर्ण के पूछा था तो 2 गो बच गई, लंब और आधार। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस का जी आधार स्क्वायर। अगर लंब निकाले के बा समझ में आ गई। अगर मान लो तारा के आधार निकाले के बा तो सबसे बढ़ के बा कर्ण बा ना, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर अगर आधार निकाले के बा तो लंब और लंब निकाले के बा तो कोई दिक्कत निकल जाए तरीका से। अब बताओ ये तो कई दिक्कत बा। जब दिक्कत नहीं है तो मान लो तारा के ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज के बारे में और ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसके बाद मेन अब जानेंगे हमारा त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है, कैसे फॉर्मूला हमको याद रखना है, क्या चीज उसको पढ़ना है, ठीक उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक जो है तो उतार लो। तो यहाँ तक हम जान गए पाइथागोरस के फॉर्मूला क्या होता है। लंब कोण और आधार निकालना है तो किस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमको जानना है त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, जिसमें आपको 3 को याद रखना है, 3 को भूला जाना है, 3 को सही याद हो जाए, यही ना। अब चलो ध्यान दो, तो त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि त्रिकोण मिति के छह अनुपात होते हैं, मतलब 6 गो फॉर्मूला, यही ना। 6 अनुपात होते हैं, जिसमें हमको कौन कौन सा होता है। पहला होता है एकरा के सीन ना पढ़ल जाला, साइन आए थीटा लगा दा, कोई ए लगा वाला चाहे कुछ भी लगा, तो साइन थीटा। ओकरा बाद होखेला कॉस थीटा, आ ओकरा बाद का होगलन है टैन थीटा। ये हमारा कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। और सबसे पहले हमको याद क्या करना है कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है। ये 8.1 के सवाल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक, क्योंकि वहां पर लंब कोण का मान दिया रहेगा। अगर लंब कोण दे रहा है तो आधार निकालना है, आधार दिया रहेगा तो लंब कोण, मतलब कोई एक निकाल कर कहेगा कि साइन थीटा का मान बताए, साइन ए का मान बताए, साइन पी का मान बताए, कुछ भी अगर कहेगा तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो इसका होता है लंब और बॉटम का होता है हमारा कर्ण होता है, और इसका हो तो कॉस के क्या होता है आधार, और बाटे में क्या होता है, इसका भी कर्ण होता है, याद रखिए। साइनों के बाटा में कर्ण और आधारों के बाटा में क्या होता है, कर्ण होता है। और टैन का क्या होता है, तो इसका होता है लंब और बाटा में क्या होता है आधार। ये चीज हो गया आधार, ठीक। और इसके बाद इसका एक 3 गो विपरीत होता है, बोले है कि 3 गो याद करना है, 3 गो इसको का उल्टा कर देना है, ठीक। साइन का हमारा तीसरा उल्टा में क्या होता है, तो साइन का होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और उसके बाद कोस का क्या होता है हमारा सेक थीटा, और टैन का कॉट थीटा। ये होता है 3 गो कर उल्टा, ध्यान में रखिए। 3 गो सीधा, 3 गो का खोला उल्टा, ठीक बा। तो साइन कॉस और टैन, साइन का उल्टा क्या होता है हमारा कोसेक, कॉस के सेक, टैन के कॉट। अब मान देखो जब साइन के उल्टा कौशिक हो गई तो मान भी उल्टा हो जी, तो ये अब का हो जी कर्ण, अब बाटा में लंब, और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा कर्ण बाटा में आधार हो जाएगा, कर्ण बाटा में आधार, और इसका क्या हो जाएगा आधार, और बाटा में क्या हो जाएगा लंब। यही इसका 6 गो फार्मूला है। इसी 6 फार्मूला पर पूरा त्रिकोणमिति का इतिहास पढ़ लिया जाता है। त्रिकोणमिति का अभी समझा एक छोटा सा बराज पढ़ता है, छोटी गो एगो ना कहल जाला, ठीक, छोटी गो एक बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं ना। तो अभी अधिक जब पढ़ेगा बा तो चल जे आइए में आता ना फार्मूला बा ना, तू ही जानता भी हमारा से 2 पॉइंट आगे कहे चलता सन है, ज्यादा आगुल बाबा है जा अब गजब हाल बा।
तो अब देखते हैं हमारा, तो इसका 3 गो उल्टा होता है, ध्यान में रखना है। एक एक बार में हम लोग को फार्मूला को याद कर लेना है, ठीक। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा में कौन, तो कॉस के याद रखे ओकर उल्टा कौन बटा में लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कौन, तो कॉस के उल्टा क्या होता है हमारा सेक, याद रखिए कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट, साइन के उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। अगर बाय द वे ये सब भी भूला जाए तो तारा पता बा कि एगो छोटा सा ट्रिक बा मानो, और वो छोटा सा ट्रिक के माध्यम से ही और मास्टर जो है तो और ट्रिक बतावलन कि श्रीधर आचार्य या सूत्र फलाना डेल के ना, तो ओकरा पर तारा गलती होके के ज्यादा चांस रहेला, लेकिन एकरा पर गलती ना होके एकदम 100%। अब चलो ध्यान दो कि अब ट्रिक का चीज है, ये ट्रिक के माध्यम से तू जान सकता आसानी से। अगर बाय द वे कहीं भूला भी गईल तो मान लो फॉर्मूला भूला गल तो एकरा के जान सकता, जमुना के ट्रिक के नाम है लाल कक्का होकी, के ए होकी। अब भाई पहिलका जैसे मान हो गई, ध्यान में रखा, हाई पहला मान हो गई, हाई के कर हो गई कॉस के, हाई के कर हो जी टेन के हो जी, कैसे हो जी ध्यान में रखा। अभी ये करा के लिख देता नहीं, ई हो गलन साइन, मान लो साइन थीटा, पढ़े में आसान रही। हाई क्या हो गई कॉस थीटा, हाई क्या हो गई टेन थीटा, ध्यान में रखा। अभी ऊपर बता गई है कि साइन थीटा के मतलब क्या होता है हमारा, लंब बटा में कौन, तो एल से लंब आ के से कर्ण, हिंदी में कर याद रखा, लंब को हिंदी में क्या लिखेंगे एल से लिखेंगे, कर्ण को के से, और आधार को ए से, अ से आधार हिंदी में ओकर उच्चारण कर, समझ में आई। जब हिंदी में उच्चारण कर तो याद रखे कि साइन थीटा बराबर हमारा मान क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर एल बटा में के, मतलब लंब बटा में क्या होता है कौन, साइन का उसके बाद क्या होता है कॉस थीटा, था कॉस थीटा में क्या हो जाएगा हमारा आधार बटा में कर्ण, और टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा में आधार। जब भूला जी है तब, अगर कहीं मिस्टेक लगा था कि कंफ्यूजन लगा था कि लंब होगी कर्ण होगी, तो हई याद रखिए लाल बटा में कक्का, ना तो काका मत लिख दे उल्टा हो जाए, कक्का होगी, कातना आदमी काका लिख दिलन के ए तो गलती हो जाए, समझ में आ गई। और इसी का जब उल्टा करते हैं तो इस तीनों का मान आ जाता है, ध्यान में रखा। अब इनका के उल्टा कर दो, कक्का के ऊपर भेज दो के ए, अब तू ऊपर चल जा, अब बाटा में आज है लाल एल ए एल। अब इनकर देखा हाई एगो मान दूगो तीन गो हो गई, अब देखा हाई सीधा उखल तो इनकर उल्टा हो गई, तो साइन के उल्टा का होखेला कौशेक होखेला, तो हाई वैल्यू के कर हो गई तरह के कौशेक थीटा के, हाई के कर हो गई कॉस, कॉस के उल्टा का हो गई हाई सेक के फार्मूला हो जाए सेक थीटा के, हाई के कर हो जाए टेन कॉट के ना, तो ई के कर हो जाए कॉट थीटा के, समझ में आ गई, याद रखा। अब फिर से मिला ला खाली कौशेक थीटा क्या होखेला कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा कर्ण बटा में आधार, सेम टू सेम, और कॉट थीटा आधार बटा में लंब, कोई दिक्कत। अब याद हो जाए फार्मूला, तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आसानी से अगर फार्मूला भूल भी जाते हैं तो निकाल लेते हैं। और इसके बाद देखते हैं कुछ और फार्मूला, इसको क्या करते हैं, उतार लो, उतारो पहले। तो यहाँ पर जो ट्रिक लिखा है, इस ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, 6 फार्मूला को याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहला है तो ये साइन कॉस टेन के लिए है, और जब इसका उल्टा करेंगे कक्का बटा में लाल, तो किसका हो जाएगा साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट के लिए। और ये हमारा क्या हो गया बेसिक फार्मूला हो गया, और यही फार्मूला हमेशा के लिए काम करेगा, ना कि ये फार्मूला आगे चल के ना, यही फार्मूला जो है कि जितना भी त्रिकोणमिति होगा शुरू से अंत तक यही ट्रायंगोमेट्री में काम करे जाता है। इसको याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर यह याद रहेगा तो आगे टोटल बनाने में क्या रहेगा हमको आसानी रहेगा। तो देखते हैं कुछ और फार्मूला हमारा जो ऑब्जेक्टिव में 100% पूछता है गारंटी के साथ, ना का सवाल नहीं है, जाकर कोई भी सेट या गाइड देखना कि क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। जो भी फार्मूला अभी बताएंगे तो फार्मूला 100% उससे क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं अगला फार्मूला हम
तो अभी हमें फार्मूला देखना है कि कौन सा फार्मूला है जो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है। और ये फार्मूला अभी बताए हैं कि साइन, साइन के उल्टा क्या होता है हमारा, साइन थीटा आई इंटू कॉसेक थीटा। अब बराबर कितना होखेला, याद रखिए ऑब्जेक्टिव के नंबर होगा 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे दे दी तो हई मिटा दी आ कदी खाली आसन बताओ। अब फार्मूला याद कैसे रखा, तो याद रखा साइन के उल्टा का है, तो साइन कॉसेक एक साथ चल रहा है, कॉस सेक एक साथ है और tan और कॉट के का साथ है एक साथ है। कब, जब ये मल्टीप्लाई गुणा में रही तब। पहचाने के भी याद रखा ना, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस में भी आवेला। अब जब प्लस में आई ना ही वाला, तो साइन थीटा आ प्लस कॉस थीटा बराबर भी कितना होखेला, एक ही होखेला। लेकिन याद रखे जब प्लस में बा आहेजा का बा इंटू, आहेजा देखा कॉस बा आहेजा कॉसेक बा, अंतर बा कि ना, बहुत के फार्मूला में अंतर बा। तो याद रखिए जब साइन थीटा और ओकर उल्टा अपोजिट एंगल रहता है, अपोजिट मतलब उल्टा एंगल रहता है, और जब गुणा में रहता है तो उसका मान कितना होता है, एक होता है। कोई दिक्कत। अब ये से अगर साइन थीटा के मान निकाले के बाद, तो साइन थीटा का अगर मान निकालना होगा तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 1 जेम के 3 हाई गुणा में बहे नहीं तो देखो फार्मूला तैयार हो गई कॉसेक थीटा। याद एगो करे के बाद बाकी तारा तोड़ ले के बाद समझ में आ गई। तो याद रखिए साइन थीटा फार्मूला का होखेला 1 बटा में कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा के मान निकाले के रही तो कॉसेक ओकर उल्टा कॉसेक थीटा। अब देखो कॉसेक जेम के तेव रह द और साइन के भेज द, तो 1 बटा में का हो जाएगा, समझ में आ गई। ये हमारा अपोजिट एंगल के लिए काम करता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉसेक होता है, तो जो उल्टा एंगल रहता है तो उसमें हमारा क्या करता है, काम करता है। ये पहला फार्मूला से कितना फार्मूला बना, 3 फार्मूला, मतलब सब मिलाकर 3। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो 1 बटा में कॉसेक थीटा। कैसे हुआ, तो याद रखिए कि जब साइन का मान निकालना है तो हई बेचारा गुणा बा उन्हें भेज देता काम की भागा में। नियम तो जानता हो ना, जोड़ घटा गुणा भागा के बराबर के साइड जाता है तो साइन का हो जाता है, बदल जाता है। गुणा में रहता भागा में, भागा में रहता गुणा में। अब फिर एक ये साइड लेबो तो मान का हो जी गुणा में हो जी, अब बराबर होने का हो जी 1। अब प्रूफ करबो तो देखा का कि साइन थीटा बराबर 1 बटा में का भाई कॉसेक थीटा, बाटा में 1 ले लेबो, क्रॉस में गुणा करिए तो साइन थीटा आई इंटू का हो गई कॉसेक थीटा, आई 1 गुणे 1 तो मान कितना हो गया प्रूफ। मतलब ये तरीका से करबो तो मान कितना हो जी, फिर उतना ही हो जाता है। उसके बाद दूसरा फार्मूला हमको जानना है तो क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा हमारा, इसका भी होगा 1। अब मान निकाला, कॉस थीटा का मान निकाले के बता कि बताओ, कॉस थीटा बराबर 1 बटा में क्या हो जी, वही चीज है 1 बटा में क्या हो जी जा सेक थीटा। कोई दिक्कत। अगर सेक थीटा के मान निकाले के बाद क्या हो जी 1 बटा में कॉस थीटा। यही फार्मूला ज्यादा पूछ देवला त्रिकोणमिति में, सेटों में तो कब ई का चीज है कैसे बनी, कुछ ना, ये सब फार्मूला है। समझ में आ गई, मैथ भी आई फार्मूला भी आई, समझ में आ गई। इस सिद्ध करे वाला में आई, जब सिद्ध करिए ना दी 8.4 तब ओकरा में आई कि cos थीटा रही तो 1 बटा में sec थीटा में तोड़ सकता नहीं, आ sec थीटा रही तो 1 बटा में cos थीटा। कब, जब सिद्ध करे के रहेला तब ये सभी बता दिया जाता है। sin थीटा रही तो ओकरा के तोड़े खातिर 1 बटा में cosec थीटा में लिख सकता नहीं, सिद्ध करे वाला में आई। लेकिन अभी जान लो, अभी कहीं कहीं मैथ आवेला बीच बीच में, ठीक। उसके बाद हमारा तीसरा फार्मूला है, तीसरा का बाहो tan थीटा, tan के उल्टा का होखेला cot थीटा होखेला, अब बराबर में एकरो कितना की 1। ऑब्जेक्टिव अब ये से ध्यान में रखिए। अब tan थीटा के मान निकलबा तो tan थीटा का फार्मूला का की 1 बीटा 1 बटा में का की cot थीटा हो गई। और cot थीटा के मान निकलबा तो कितना की 1 बीट अल्फा बीटा के मान नहीं आता, बार बार बीटा नहीं tan थीटा
चलो देखा कोई दिक्कत बा। तो ये हमारा फार्मूला समझा, 3 फार्मूला से 9 फार्मूला निकल गया हमारा। 3 6 9, 3 गो से 9 गो फार्मूला। तो 9 गो तारा नहीं याद करके, याद करे के बाद 3 गो बुझा गई। अब कहते साइन थीटा अपोजिट एंगल में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होखेला 1 होखेला। कोसेक थीटा बराबर फार्मूला का होखी 1 में साइन थीटा, साइन थीटा बराबर tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर जब 1 होता है तो कोट थीटा बराबर कितना होगी 1 में tan थीटा। अगर मान लो तरह के cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर जब 1 होता है मतलब 1 होता है तो सेक थीटा बराबर कितना होगा, याद होगा सबके कोई दिक्कत। तो ये हो गया फार्मूला। और एक इम्पोर्टेंट फार्मूला एक हमेशा माइंड में भूलाना मतलब याद रखे के बाद ठीक बा। आ कौन सा फार्मूला है एक हमेशा याद रखिए, 8 पॉइंट याद रखिए 1 में भी आई। कौन सा फार्मूला है देखा ने, tan थीटा बराबर होखेला फार्मूला sin थीटा आ बाटा में का होखेला cos थीटा। tan के उल्टा का होखेला cot, तो cot के निकाल लो तो cot थीटा। तो याद बा ना हेकर का है उल्टा, तो होकरो का उल्टा cos थीटा आ बाटा में एकर 8.1 में भी यूज होगी। समझ में आ गई मतलब आ जाइए कहीं कहीं बीच में ठीक बा। दूसरा का चीज बा याद रखो कि जब हम 8.2 में मान निकालना सिखाएंगे तो tan थीटा और cot थीटा का मान निकालने के लिए इसी फार्मूला का यूज होगा हमारा। tan और cot का जब मान निकालना होगा तो किस फार्मूला का यूज करेंगे, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा। तो इस समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट बा। फार्मूला सिद्ध करे वाला में भी आई 100% आई ताई, याद रखिए ना के सवाल नहीं के। तो फार्मूला का होता है इम्पोर्टेंट। यहाँ तक हमारा जो फार्मूला अभी लिखवाया है इसको उतार लो। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा एक एग्जाम्पल। इतना थ्योरी समझने के बाद एक एग्जाम्पल समझते हैं। जो ये क्वेश्चन है एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एकदम गारंटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन 100% एग्जाम में देगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक शेयर और कमेंट दबा कर करते रहिए। अब करना क्या है, यदि tan a बराबर दिया है 4/3, चुपचाप एक त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज, समकोण। ए कह रहा है तो कहाँ से ABCD याद करे लिखना है ना, एक कोना से याद रखा है ABC। ऊपर से लिखे बता गलती हो जाए, देखा सामने वाला लंब हो जाए ठीक बा। हैजा से लिखे बता देखा जौन लंब बता लंबे रही, कौन बता कौन, आधार बता आधार। अगर थीटा भी दी तो थीटा अंदर में लिख दिया, बुझा गई। यही से शुरुआत करिए। बहुत से लड़का क्या कर देता है, गलत कर देता है यहाँ पर ठीक। तो इसमें ए बी हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, चोखा का कोना लगे से ए बी और सी। अब देखा जा सॉल्यूशन जब स्टार्ट करे के बताइए याद रखा ठीक। tan थीटा बराबर हमारे कितना दिल बा, tan ए दिल बा ना तो 4/3। अब आई बताओ लंब अब बाटा में का होखेला आधार। लंब के मान कितना दिल बा 4, हे जा गई 4। आधार के मान कहाँ नहीं खे दिले कर्ण, तो कर्ण निकलबा ना तो हे जा लिख सकला लंब बराबर 4 आधार बराबर 3 हो गई। तो कौन बराबर फार्मूला अभी तरह बतावल गुला रूट अंडर। अब देखा कौन निकाले बा ना तो दोनों क्या करबा जोड़बा तो का हो जी लंब स्क्वायर आ प्लस का होखेला आधार के स्क्वायर कर दो। अब देखा ध्यान देने लंब के मान कितना 4 के स्क्वायर, आधार के जगह स्क्वायर। अब बताओ 4 के स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब 16 ना 25 के वर्गमूल आगुलन तई हो गुलन 5। कौन क्या गोइल। अब कहता जाता ना बचल बा ना एक अनुपात सब ज्ञात कर। तो कौन कौन बचल बा देखा साइन ए, साइन के उल्टा है जा लिख दो कौसेक ए के हाली में खत्म हो जाए जा। ओकर बाद का हो जाई कॉस ए आ कॉस ए के उल्टा लिख दे जा सेक ए आ tan एक कर दिया तो उल्टा कटे हो जाए ठीक। साइन के का होखेला अभी लंब बटा में कर्ण। बताओ लंब कौन है 4 आ कर्ण कौन है लंब बटा में कर्ण, पहले लंब और बाद कर्ण। अब देखा
हाई क्या है जी 5 बटा में हो गए सर। अगला कॉस के का खेला आधार बटा में कौन आधार के मान बताओ कितना बा है ना आधार है आधार के मान 3 आ कौन के मान अब इनकर उल्टा कर दो 5 बटा में 3 हो गए सर कोई दिक्कत। और इसी तरह से कोई भी त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन 2 नंबर में 100% पूछता है 2 नंबर में। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट में लिखकर बता सकता है। और इस क्वेश्चन को वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम दबा कर लाइक शेयर और कमेंट कर दो। और इसी तरह हमारे वीडियो को पाने के लिए कम से कम और अधिक जानकारी के लिए कम से कम 500 कमेंट मारे कि हम लाइव स्टार्ट कर दे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज का ठीक। तो अधिक से अधिक लाइक करें शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए अभी तक नहीं जो नहीं जुड़े हैं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।